अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो वॉर कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके कारण सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा है वो है पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई। और उस पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई की अनुपलब्धता की वजह से जो सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं वो है भारतीय जनता। और अगर आप भी एलपीजी सिलेंडर को लेके चिंतित हैं, मिल नहीं रहा है, परेशान हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अगर ईंधन उपलब्ध नहीं होगा तो हम किस तरह से सरवाइव करेंगे। बहुत अटपटा सा लग रहा होगा और जिन लोगों को ट्रस्ट नहीं है मेरे ऊपर, वो आगे चल के उनको इस वीडियो में खुद पता चल जाएगा कि मैं सही कह रहा हूँ। जहाँ तक लोगों की सोच है, मैं समझता हूँ कहाँ तक जा रही है, उनकी सोच जा रही है एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा तो इंडक्शन कुकर ले आएंगे। ओके, इंडक्शन कुकर के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अगर बाधित होती है, इंटरप्टेड होती है, तब क्या करेंगे? तो कुछ लोगों का मानना है कि सोलार लगवा देंगे, सोलार सिस्टम लगवा देंगे उससे इलेक्ट्रिसिटी से। ये हालांकि एक महंगा सिस्टम है, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी एक समझ में आई बात। इन केस ये भी अवेलेबल नहीं हुआ या अरेंज नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? सीगड़ी लाएंगे, अंगीठी लाएंगे, कोयले से खाना बनाएंगे। कोयला नहीं मिला तो लकड़ी लाएंगे। भाई, लकड़ी और कोयले से खाना बनाने से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ता है। कोयले और लकड़ी के लिए पेड़ कटते हैं और फिर जो धुआं उत्पन्न होगा, जो स्मोक उत्पन्न होगा, जो पोल्यूशन होगा, उसको एब्जॉर्ब करने वाले पेड़ तो आपने काट लिए, कौन एब्जॉर्ब करेगा? तो ये भी कोई एक सस्टेनेबल ऑप्शन नहीं है। तो सस्टेनेबल ऑप्शन क्या है? एलपीजी नहीं मिल रही तो हाँ, इंडक्शन से खाना बना लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी तो कुछ हद तक गांव वगैरह में लकड़ी कोयले से, सीगड़ी चूल्हे से काम चलता है। अगर इससे भी बचना है तो है एक सोलार कुकर। सोलार कुकर एक ऐसा ऑप्शन है कि अगर सनलाइट अवेलेबल है तो किसी भी सोर्स की ज़रूरत नहीं है, कोई एलपीजी नहीं चाहिए, कोई कोयला नहीं चाहिए, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। उससे हम जो है कुछ हद तक अपने ज़रूरी चीज़ें जैसे राइस है, दाल है, चाय बनाना है, दूध गर्म करना है, पानी गर्म करना है, ये चीज़ें की जा सकती है। अगर बना हुआ ला सकते हैं तो बेस्ट है। बना हुआ बाज़ार में 20-22 हज़ार के अराउंड मिल जाता है। वैसे 15,000 से रेंज स्टार्ट होती है इसकी। और अगर बना हुआ नहीं खरीद सकते तो उसकी बनाने की भी एक टेक्निक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब आगे चलते हैं कि अगर सोलार जैसे सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो फिर भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। क्योंकि वार कन्फ्लिक्ट होता है ना, जैसे वर्ल्ड वार वगैरह हुए थे, तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। उस हालत में सर्वाइव करने के लिए हमें तैयार रहना होता है। तो पहली चीज़ तो कि घर में अनाज तो सबको रखना होगा। और दूसरा है कि कोई भी हमारे पास फ्यूल का रिसोर्स नहीं है, सनलाइट भी नहीं है, सोलर कुकर भी नहीं चल रहा, तो क्या करेंगे? भूखे मरेंगे? नहीं होता तो क्या करना है? एक ऐसा तरीका है कि जिसमें न तो रसोई गैस की ज़रूरत है, न इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, न कोयले लकड़ी की ज़रूरत है, सीढ़ी की ज़रूरत है, और ना ही सोलर कुकर की ज़रूरत है। और आपको भोजन बराबर फ्रूट्स प्लस ग्रेन और सारे कंटेंट मिलेंगे, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं। तो वीडियो को लंबा न करते हुए मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। वो है स्प्राउट। स्प्राउट मूंग, स्प्राउट चना, ग्राम और सोयाबीन। ये चार पांच तरह के अनाज हैं, जैसे हरी मूंग है, चना है, सोयाबीन है। इनको अंकुरित करके, जैसे रात को पानी में भिगो दिया, सुबह को उसको जैसे वो फूल जाएंगे, थोड़े से सॉइल हो जाएंगे, उनको निकाल के और गीले कपड़े में, कॉटन के कपड़े में उसको बांध के लटका देंगे और उस पर घंटे घंटे भर बाद पानी डालते रहेंगे तो अंकुरित हो जाएंगे। शाम तक 24 घंटों में अंकुरित हो जाएंगे, तो उसको खाएंगे। वो फ्रूट्स का भी काम करेगा, फ्रूट्स के सारे कंटेंट देगा, और जो हमें अनाज से मिलता है वो भी मिलेगा, फाइबर भी मिलेगा। और जनरली ये इजीली डाइजेस्टेबल होता है। फिर आप कहोगे कि बच्चों को तो फिर दूध कहाँ से पिलाना है, चाय कहाँ से? फिर देखो, कहीं तो समझौता करना ही पड़ता है। बिल्कुल कुछ न मिलने से बेटर है कि कम से कम सर्वाइव तो कर सकते हैं। तो ये वीडियो इसीलिए बनाया गया है क्योंकि हेल्थ रिलेटेड अगर कोई इशू आता है तब भी हम स्प्राउट सजेस्ट करते हैं उसके लिए। तो स्प्राउट आपको बीमारियों से भी
प्रिवेंट करेगा और आपको जो ज़रूरी मिनरल्स विटामिन्स और जितने कंपोनेंट हैं वो भी अवेलेबल कराएगा और सर्वाइव करेंगे। उसके लिए किसी ईंधन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, किसी सनलाइट की ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो इसलिए ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।